वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यह कहानी है शारदा और उसकी बहू रेखा की। कुछ समय पहले ही शारदा के लड़के की शादी रेखा से हुई, जैसे कि हर घर में होता है। शादी के बाद सास अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है। यह बात अलग है कि रिटायरमेंट सिर्फ काम की होती है, बाकी सब काम तो सास के इशारों पर ही होता है। हर सास चाहती है उसकी बहू उसके इशारे पर नाचे। अब रेखा घर के सारे काम बखूबी करने लगी। उसे लगता था कि वह शारदा को जल्दी ही खुश कर देगी, पर भला कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई बहू अपनी सास को पूरी तरह खुश कर सके। शारदा उसके हर काम में कमी निकालती और टोकते रहती। बहू, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे मायके में होता होगा। शारदा उसकी कमियां निकालती ही रहती। रेखा पूरी कोशिश करती कि काम पूरा ठीक तरीके से करे, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती और दिन भर ताना मारती रहती। कभी कभी रेखा को बुरा लगता और अकेले कमरे में जाकर रोने लगती, और जब रो रो के थक जाती तो आंसू पोंछकर बाहर आकर काम करने लगती। और जब भी रेखा खाना बनाने लगती तो शारदा कहती, कम ही बनाना बहू, मुझे भूख नहीं है। और जब खाना बना लेती तो शारदा कहती, गर्मा गर्म खाना लाओ बहू, बड़ी तेज भूख लगी है। अच्छे से खाना खाती और बची हुई सब्जी मनोज की प्लेट में डाल देती। मनोज को तो यह भी नहीं पता था कि सब्जी और नहीं है, और रेखा को भूखे ही सोना पड़ता। बहुत बार ऐसा ही होता कि उसे भूखा ही सोना पड़ता। अब वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि उसकी सास जानबूझकर परेशान करती है, तो रेखा ने भी अपनी सास को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जैसे ही शारदा ने कहा कि बहू, मुझे तो भूख नहीं है, थोड़ी सब्जी बना लेना, रेखा ने थोड़ी ही सब्जी बनाई और खाना लगाने से पहले अपनी सब्जी अलग निकाल कर रसोई में ही रख ली और सारा खाना टेबल पर लगा दिया और सबको बुला लिया, और खुद रोटियां सेकने किचन में चली गई। जब शारदा ने सब्जी देखी तो उसने रेखा को आवाज लगाई और कहा, तूने इतनी सी सब्जी बनाई है? रेखा ने कहा, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपको भूख नहीं है। अब क्या? शारदा चुप बैठी रही, क्योंकि मनोज भी पास में ही था। वो कहती भी तो क्या कहती, आज तो शारदा को भूखा ही सोना पड़ गया। आज रेखा ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया और काम करके सोने चली गई, और आज शारदा को भूखा ही सोना पड़ गया। उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने रेखा के साथ बहुत गलत किया है। मुझे एक दिन भूख के मारे नींद नहीं आ रही है, रेखा कैसे रोज भूखी ही सो जाती है। यह सब मेरी वजह से हुआ। मुझे आज पता चल रहा है कि भूख क्या होती है, और रेखा रोज ही सारा काम करती है और दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। अगले दिन सुबह शारदा ने कहा, बेटा, कुछ ज्यादा खाना बना लेना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब शारदा रोज यही कहती कि खाना ज्यादा बना लेना, और थोड़ा बहुत समय मिलता तो कहती, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। शारदा की यह बात सुनकर रेखा मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने अपनी सास का दिल जीत ही लिया। अब उसकी सास को भी उसकी फिक्र रहती और उसे कभी परेशान नहीं करती।